अमेज़ॉन, गूगल, पीडब्ल्यूसी ऐसी सारी बड़ी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को हमने स्पैम कर दिया उनके मोबाइल ऐप्स और उनके ईमेल्स पे। ये आप जज करके बताना पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि गलती इसमें मेरी थी या फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये स्टोरी जो शुरू होती है वो शुरू होती है मेरे कंपनी जॉइन करने के 6 महीने बाद। मुझे एक टास्क मिलता है जिसमें मुझे क्या करना था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक रिमाइंडर ईमेल और रिमाइंडर नोटिफिकेशन भेजना था। जैसे मान लेते हैं उनका जो टाइम लिमिट है वो है 6 बजे, तो वो 6 बजे तक शाम को कोई कैब बुक कर सकते हैं अगले दिन की शायद, या पता नहीं किसी दिन की। तो एक टाइम लिमिट रहता है। तो अब क्या है, जो 6 बजे है, हम चाहते हैं कि 6 बजे से कुछ घंटे पहले कन्फिग्रेशन बेस्ड था ये भी, हम उन्हें एक ईमेल और एक ऐप नोटिफिकेशन भेजें कि भाई आपका जो डेडलाइन है वो 6 बजे है, जो कि पास आने वाला है। आपने कोई भी अभी तक कैब बुक नहीं करी है अपने ऑफिस कम्यूट के लिए, बुक कर लो वरना फंस जाओगे। हम सारे ऑफिस का जो डेडलाइन था उसके हिसाब से और जो कन्फिग था उसके हिसाब से एक शेड्यूल जॉब क्रिएट करते थे हमारी सर्विस लेयर में। और फिर जब वो जॉब चलती थी तो वो क्या करती थी, इवेंट रेस करती थी जिसमें वो एम्प्लॉयज़ का जो ऑफिस है, जैसे कि अमेज़ॉन हैदराबाद, अमेज़ॉन बैंगलोर, गूगल बैंगलोर, इस टाइप से जो ऑफिस थे, क्योंकि ऑफिस स्पेसिफिक टाइमिंग है जो डेडलाइन थी उसकी, तो उस हिसाब से एक वो इवेंट रेस करती है, जो कि एक दूसरी सर्विस जो कि एक नोटिफिकेशन सर्विस है वो कंज्यूम करके उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को एक स्पेसिफिक ईमेल, क्योंकि ईमेल सारा सेम रहेगा, सेम कंटेंट रहेगा, वो सेम ईमेल भेज देती है। अब हमने यूएटी पे टेस्ट किया बिल्कुल सही काम किया, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत क्या आई, जब हमने ये चीज़ प्रोडक्शन में डिप्लॉय करी तो डिप्लॉय करने के एक दिन बाद, यानी मैंने आज डिप्लॉय करा, कल जब जाना था ईमेल और नोटिफिकेशन, उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। उन्होंने बोला कि भाई हमारे ईमेल पे आप स्पैम कर रहे हो, आप 15-15 ईमेल्स भेज रहे हो इकट्ठे विद द सेम कंटेंट भी चेंज नहीं है। तो भाई मुझे बुलाया गया कि भाई आपने इस पर काम किया था, क्या इशू हुआ है, चेक करो। मैंने चेक किया, मुझे लगा पहला जो मिस्टेक मैंने करा हो सकता है वो है कि जब मैं अपनी जॉब्स बना रहा हूँ, शेड्यूल जॉब स्टोर कर रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। तो मैंने चेक किया, कोड सही लगा, मैंने चेक किया स्टेट क्या है डीबी में, वो भी मुझे सही दिखाई दिया, कोई इशू लगा नहीं। फिर मैंने फोकस किया उस नंबर पे जो 15 था। अब मुझे याद आया कि हमने रिसेंटली शायद एक हफ्ते पहले माइग्रेट किया है मैं प्रोडक्शन सर्वर्स को फ्रॉम EC2 टू फेसेट्स। तो EC2 पे हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस था अपनी नोटिफिकेशन सर्विस का, जो कि एक लार्ज इंस्टेंस था। अब फेसेट्स में हमने क्या किया, हमने उसको हटा के कुछ 15 स्मॉल इंस्टेंसेस से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे हिट हुआ कि भाई 15 ईमेल्स जा रहे हैं और हमारे पास 15 इंस्टेंसेस हैं, तो पक्का कुछ गड़बड़ है काफका कॉन्फ़िगरेशंस में। मैं जब अपना इवेंट पब्लिश कर रहा हूँ तो वो किसी तरीके से हर एक पॉड में, हर एक इंस्टेंस में अलग अलग कंज्यूम हो जा रहा है। फिर मैंने काफका कॉन्फ़िगरेशंस देखी तो मुझे पता चला कि हमने क्या कर रखा है काफका कॉन्फ़िगरेशंस में, जो हमने ग्रुप आईडी बनाई हुई है उसमें एक चीज़ है पॉड नेम। अब जो पॉड नेम है वो यूनिक नहीं हो सकता, मतलब सॉरी वो यूनिक होता है। हर एक जो पॉड है, हर एक इंस्टेंस है, उसका जो नाम है पॉड नेम वो अलग है। तो जो कंकैटिनेशन होके जो ग्रुप आईडी बन रही है वो सबकी अलग बन रही है। और काफका क्या करता है, काफका करता है कि भाई जितनी भी ग्रुप आईडीज़ हैं उनमें जो भी हमारे पास नोड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो आपका इवेंट कंज्यूम कर ही लेगी। हमारे केस में 15 ग्रुप आईडीज़ थी, हर ग्रुप आईडी में बस एक सर्विस, हर सर्विस ने हमारे इवेंट को एक बार कंज्यूम किया और फिर यूज़र को एक एक करके ईमेल भेज दिया 15 बार। अब आप बताओ कि इसमें मेरी गलती थी या ये अंडरलाइंग इशू था, क्योंकि ये जो ग्रुप आईडी वाला जो चेंज था वो बहुत पहले किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ एक ही हमारा सर्वर था EC2 इंस्टेंस, इसलिए कोई इशू नहीं आया। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भाई इसमें गलती तेरी है, तूने यूएटी पे टेस्ट नहीं किया होगा। यूएटी पे ना हमने फेसेट्स माइग्रेशन किया ही नहीं था। यूएटी पे हमारे पास सिर्फ एक इंस्टेंस था, तो भाई एक बार कंज्यूम हुआ हमारा काफका और एक बार ही मिल गया। तो ये इशू मैं कैसे भी यूएटी पे तो टेस्ट नहीं कर सकता था, ये प्रोडक्शन पे फटना ही फटना था।